अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। पुलिस लाइन में चल रही आरक्षी भर्ती परीक्षा में आज 500 अभ्यर्थियों की सापेक्ष 350 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 272 अभ्यर्थी सफल हुए। SP रेखा यादव ने बताया, विभाग भर्ती के हर पहलू की वीडियोग्राफी करा रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती को कराना विभाग की प्रतिबद्धता है। 25 वर्ष से नेपाल से लापता हुई महिला का पिछले दिनों पिथौरागढ़ में होने का पता लगा था। महिला राजकीय निराश्रित महिला केंद्र में वर्ष 2003 से रह रही थी। फेसबुक के जरिए KIN इंडिया नामक संस्था की पहल से महिला के परिजनों का पता लग सका। महिला का पता लगने के बाद जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने संस्था को महिला को परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में आज माया देवी उर्फ शांति शाह KIN इंडिया के निदेशक नवीन जोशी की मौजूदगी में परिजनों के साथ नेपाल को रवाना हुई। निराश्रित महिला केंद्र के अधीक्षक रविंद्र कुमार, वन स्टॉप केंद्र की प्रशासक प्रेरिता कापड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में मौसम की खराबी से आज विमान सेवाएं प्रभावित रही। हल्द्वानी से आने वाली हेरिटेज एविएशन की दूसरी फ्लाइट नहीं आ सकी, जिसके चलते यात्री नैनी सैनी एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद घर वापस लौट गए। वहीं दिल्ली से चला विमान 20 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा, लेकिन बारिश के चलते रनवे गीला हो जाने से पायलट ने विमान को नहीं उतारा और यात्रियों को वापस दिल्ली लेकर रवाना हो गया। हवाई अड्डे पर दिल्ली जाने के लिए मौजूद 16 यात्रियों को भी बिना यात्रा के ही घर वापस लौटना पड़ा। अबाइकन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 3 से ही कोडिंग क्लासेस, ड्रोन मेकिंग, रोबोटिक्स क्लासेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, 20 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो, स्टूडेंट्स के लिए ह्यूज प्लेग्राउंड, आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बच्चों के मंथली हेल्थ चेकअप। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए देर ना करें। स्कूल द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज ही एडमिशन करें। आइकन इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में गुरुवार को मौसम का रुख पलट गया। जिले भर में दोपहर बाद बारिश हुई और ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ, जिससे एक बार फिर शीतलहर चल पड़ी है। मोआनी, बंगापानी, डीडीहाट, नाचनी, धारचूला और थल के साथ जिला मुख्यालय में भी देर शाम तक बारिश जारी रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ 1 मार्च तक प्रदेश भर में सक्रिय रहेगा, जिससे मौसम में और बदलाव आएगा। इस दौरान मैदान से लेकर पहाड़ों तक तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम में यह बदलाव प्रदेशवासियों के लिए ठंड का नया दौर लेकर आ सकता है। बता दें कि 1 मार्च से मौसम साफ होने के आसार हैं। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान यात्रा गुरुवार को पिथौरागढ़ पहुंची। अभियान के संयोजक विनोद शाही ने कहा, यात्रा का उद्देश्य पहाड़ी हिंदुओं को सशक्त करना है। यात्रा का समापन 9 मार्च को हल्द्वानी में होगा। इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को एकजुट किया गया। संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने बताया, शुक्रवार को 11 बजे पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में सभा का आयोजन होगा। हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण के अभियान के तहत सप्त संकल्प लेकर पूरे पहाड़ी राज्य में घूम रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे ही पहाड़ी हिंदू समाज की अनदेखी लगातार हो रही है और हमारी संस्कृति की जो विशिष्ट पहचान है हम खोते जा रहे हैं। हमारे युवाओं के जो आर्थिक अवसर है, हमारा जो रोजगार है वो ख़त्म होता जा रहा है। बाहरियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है, उन बाहरियों ने कब्जा कर दिया है। उनको हटाने के मंशा से और इस राज्य में NRC लागू हो, जिससे हमारे यहाँ के मूल निवासियों को पता चल पाए
हम लोग मूल निवास की मांग कर रहे हैं लगातार। सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं, जो अभी अभी अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि भू कानून नाम का कोई लागू किया है, पर हम पढ़ने के बाद हमें पता चला ये तो शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुराना है, थोड़ा सा ढक्कन लूज करके लीक कर दिया है और उसमें कह दिया है कि उद्यम सिंह ने हरिद्वार की ज़मीनें खरीद लो और पहाड़ में अगर ज़मीन खरीदना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर लो। डीएम नहीं बेचेगा, एसडीएम नहीं बेचेगा, तहसीलदार नहीं बेचेगा, सीधे मुख्यमंत्री जी बेचेंगे। उसमें सीधे लिखा हुआ कि शासन स्तर से अब कार्रवाई होगी। तो ये तो सीधे ठगने की कहानी है। तीसरी बात, यूसीसी एक इतना भयंकर कानून इस राज्य में थोप दिया है जो हमारी पहाड़ी परंपराओं को तहस नहस करने और परिवारों को तहस नहस करने वाला है। उसमें लिव इन रिलेशन जो इन्होंने सहवास संबंध जो दिया है वो बहुत ही घटिया और ख़तरनाक है, क्योंकि हम पहाड़ के लोग आपस में भाई बहन हैं, सब गांव में बिरादरी के भाई बहन होते हैं। कल की डेट में 18 साल का बच्चा, 18 साल की बिटिया जो नादान होती है, वो किसी वजह से मतलब ये समझिए नासमझी में एक साथ हो लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन देगी, और माँ बाप की क्या बीतेगी यदि कोई बिन ब्याही बच्ची माँ बन गई और पिता को उसको साथ में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ वो बेटी को उस बच्चे का हक देना पड़ेगा। कितना खतरनाक होने जा रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा बाहरी व्यक्ति 1 साल के प्रवास में इस राज्य में रहेगा और इस राज्य की सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उसको दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी, यहाँ जो इतनी सरकारें यहाँ तक आई है, हमें बताएं कौन सी ऐसी योजना हमारे पहाड़ियों के लिए आपने चलाई जो गले गले तक भर गई, जो ओवर हो गई, जो आप बाहरियों को देना चाहते हो सारी योजनाओं का लाभ। इन्होंने साहब एक बैरिकेडिंग बना रखी है कि बीपीएल कौन होगा, जिसके पास घर नहीं होगा, जिसके पास छत नहीं होगी, जिसके पास बाथरूम नहीं होगा। बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोहिंग्याओं के तरीके से, बाहरी लोग यहाँ आएंगे बगैर छत के रहेंगे, उनका बीपीएल कार्ड बनेगा। तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे भैया? उन्हीं को छत मिलेगी, उन्हीं को सारे आवास योजना मिलेगी, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सारे सप्त संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र की सरकारी योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं। ये शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और नशा नहीं रोजगार दो के नाम पे इस राज्य का निर्माण होता है। आज उत्तराखंड राज्य नशे में नंबर 1 राज्य बन रहा है। उड़ता उत्तराखंड होने जा रहा है, जैसे उड़ता पंजाब कहते थे। यात्रा में शामिल लोगों ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अभद्र भाषा में पहाड़ी समाज पर की गई टिप्पणी पर कड़ा आक्रोश जताया है। यात्रा का पिथौरागढ़ पहुंचने पर वरिष्ठ जन समिति के ललिता प्रसाद जोशी, किशन चंद, भीम सिंह मेहता, सीनियर सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, भुवन पांडे, के.एस. भाटिया, विनोद नेगी, गौरव गोस्वामी, गिरधर सिंह बिष्ट, हीरा बल्लभ फुलेरा आदि ने स्वागत किया। पिथौरागढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर नगर निगम के पार्षद पंडित नीरज जोशी का आज कुमाऊनी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनसे अपेक्षा की गई कि वे सिमलगैर वार्ड की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। पार्षद जोशी ने मौजूद सभी लोगों का आभार जताया। पिथौरागढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से नहीं हटाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार उस मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तत्काल में करे, वरना एनएसयूआई का छात्र संगठन डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, छात्र आंदोलन, जो सरकार के लिए संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में विशाल खत्री, नितिन, सागर, आयुष कुमार, काजल नाथ आदि शामिल रहे। आगामी 2 मार्च को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले बृहद साक्षरता शिविर के आयोजन को लेकर आज जिला न्यायालय के हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने बताया, शिविर में लाभार्थियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्रचार करने के बारे में बताया गया। बैठक में डीएफओ आशुतोष सिंह, एसडीएम यशवीर सिंह, डीडीओ रमा गोस्वामी, पीडी आशीष पुनेठा, कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी,
पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में तवाघाट के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई ब्लास्टिंग के चलते पहाड़ी टूट जाने से सड़क बंद हो गई, जिससे दोनों ओर वाहन फंस गए। एनएचपीसी के कर्मचारी भी मार्ग में फंसे रहे। राथी के सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने बताया, चट्टानों पर बड़ी दरारें आई हुई हैं, कभी भी भूस्खलन हो सकता है। हिलवेज कंपनी के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग करने से भारी मात्रा में भूस्खलन सड़क पर गिर गया था तथा मार्ग अवरुद्ध हो गया। आज सुबह जब वाहनों का संचालन हुआ तो सड़क बंद थी तथा दोनों ओर वाहनें फंसी रही। एनएचपीसी के नाइट शिफ्ट कर्मचारी भी फंसे रहे। इन दिनों तवाघाट धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिलवेज कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य पर अंधाधुंध हैवी ब्लास्टिंग करने से जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है तथा चट्टान खोखले हो गए हैं। तवाघाट के बाद जो चट्टानें भारी मात्रा दरारें पड़ी हुई है तथा कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हिलवेज कंपनी को हैवी ब्लास्टिंग करने से रोकने की कृपा करें। पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।